साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी, एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की हमारी साखी का विषय है ईश्वर की कृपा। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, संतों की एक सभा चल रही थी, तो किसी ने एक दिन एक घड़े में गंगा जल भरकर वहाँ रखवा दिया ताकि संत जनों को जब प्यास लगे तो वो गंगा जल पी सके। तो संतों की सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। तो उसने जब गंगा जल से भरे हुए घड़े को देखा तो उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वो सोचने लगा, अरे ये घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब का पानी नहीं बल्कि गंगा जल भर गया। दूसरा भी ये संतों के काम आएगा, इसे संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का मौका मिलेगा। ऐसी किस्मत तो किसी किसी की होती है। तो घड़े ने उस व्यक्ति के मन के भावों को जान लिया। तो घड़ा बोल पड़ा, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य में पड़ा था। मैं किसी काम का नहीं था। मुझे कभी नहीं लगता था कि भगवान ने मेरे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया, उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा, गधे पर लाद कर अपने घर ले गया। वहाँ ले जाकर हमको उसने रौंदा, फिर पानी डालकर गूंथा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। और बंधु, बात यहाँ पर नहीं रुकी। उसके बाद कुम्हार ने आवे की आग में झोंक दिया हमें जलने को। इतने कष्ट सहकर बाहर निकला तो गधे पर लाद कर उसने मुझे बाजार में बेच दिया। वहाँ भी लोग ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ये ठीक है कि नहीं। ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई भी तो क्या, केवल 20 से 30 रुपए। मैं तो पल पल यही सोचता था कि हे ईश्वर, क्या सारे अन्याय मेरे साथ करने थे। रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हो। मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। अब भगवान ने कृपा करने की भी योजना बनाई है, ये बात मुझे मालूम नहीं थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीदा और जब मुझ में गंगा जल भर कर संतों की सभा में भेजा, तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वो फावड़ा चलाना भी भगवान की कृपा थी। उसका वह गूंथना भी ईश्वर की कृपा थी। आग में जलाना भी ईश्वर की कृपा थी। और बाजार में लोगों के द्वारा ठोके जाना भी ईश्वर की ही कृपा थी। अब मालूम पड़ा कि सब ईश्वर की कृपा ही कृपा थी। परिस्थितियां हमें तोड़ देती हैं, विचलित कर देती हैं, इतनी विचलित कि भगवान के अस्तित्व पर भी हम प्रश्न उठाने लगते हैं। क्यों? हम सब में शक्ति नहीं होती है भगवान की लीला समझने की, भविष्य में क्या होने वाला है उसे देखने की। और हम इंसान नादानी में ईश्वर के द्वारा कृपा करने से पूर्व की जा रही तैयारी को समझ नहीं पाते। बस भगवान को कोसना हम शुरू कर देते हैं कि सारे पूजा पाठ, सारे जतन हम कर रहे हैं, फिर भी भगवान प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाने का नाम नहीं ले रहे। पर हृदय से और शांत मन से सोचने का प्रयास करें, क्या सचमुच ऐसा है, या फिर हम ही भगवान के विधान को समझ नहीं पा रहे। आप अपनी गाड़ी किसी ऐसे व्यक्ति को चलाने को नहीं देते ना, जिसको अच्छे से ड्राइविंग ना आती हो। तो फिर भगवान अपनी कृपा उस व्यक्ति को कैसे दे सकते हैं जो अभी मन से पूरा पक्का हुआ ना हो। कोई साधारण प्रसाद थोड़ी ही है ये। मन से संतत्व का भाव लाना होगा। ईश्वर के द्वारा ली जा रही परीक्षा की घड़ी में भी हम सत्य और न्याय के पथ से विचलित नहीं होते तो ईश्वर की अनुकंपा जरूर होती है। किसी के साथ देर तो किसी के साथ सवेर। ये सब पूर्व जन्म के कर्मों से भी तय होता है कि भगवान की कृपा दृष्टि में समय कितना लगना है। घड़े की तरह परीक्षा की अवधि में जो सत्य पथ पर टिका रहता है वह अपना जीवन सफल कर लेता है। तो क्या करना चाहिए? धैर्य कैसे रखना चाहिए? इंसान है तो उसका टूटना स्वाभाविक है, पर नहीं टूटे इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए संतोष का मार्ग ही विकल्प है। जो प्राप्त है वो ही पर्याप्त है। जब हम ये सोचना शुरू कर देंगे तो आत्मिक आनंद मिलने लगेगा। संसार का सबसे बड़ा सुखी वही है जो मन की मौज में रहता है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि भगवान ने आपको जितना दिया है, संसार में तो अनगिनत लोग हैं, उन्हें तो उतना भी नहीं मिला। बस उसे क्यों देखते हो जिसे आपसे ज़्यादा प्राप्त है। साथ संगत जी, एक व्यक्ति की नई नई शादी हुई। वो अपनी पत्नी के साथ घर लौट रहा था। तो रास्ते में वो दोनों एक बड़ी सी झील को नाव के द्वारा पार कर रहे थे। तभी अचानक एक भयंकर तूफान आ गया। वो आदमी वीर था, लेकिन औरत बहुत डरी हुई थी क्योंकि हालात बहुत खराब थे। नाव छोटी थी और तूफान वास्तव में भयंकर था। दोनों किसी भी समय डूब सकते थे। लेकिन वो आदमी चुपचाप, निश्चल और शांत बैठा था, जैसे कि कुछ नहीं होने वाला। और उसकी पत्नी, वो औरत, डर के मारे कांप रही थी। वो पति से बोली, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? ये हमारे जीवन का आखिरी पल भी हो सकता है।
ऐसा नहीं लगता कि हम दूसरे किनारे पर कभी पहुंच भी पाएंगे। अब तो कोई चमत्कार ही हमें बचा सकता है, वरना हमारी मौत तो निश्चित है। औरत फिर बोली, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? कहीं तुम पागल वागल या पत्थर वत्थर तो नहीं हो? मेरे बोलने का तुम पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। वह आदमी खूब हंसा और एकाएक उसने म्यान से तलवार निकाल ली। औरत अब और परेशान हो गई कि वो क्या कर रहा है। तब वो तलवार उस व्यक्ति ने उस औरत की गर्दन के पास रखी, इतनी पास कि उसकी गर्दन और तलवार के बीच में फ़र्क बहुत कम था, क्योंकि तलवार लगभग उस औरत की गर्दन को छू रही थी, लेकिन उसे मारने के विचार से नहीं। वो पत्नी से बोला, क्या तुम्हें डर लग रहा है? पत्नी खूब हंसी और बोली, जब तलवार तुम्हारे हाथों में है तो मुझे कैसा डर। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। तो उस व्यक्ति ने तलवार वापस म्यान में डाल दी और बोला, यही मेरा जवाब है। मैं जानता हूँ कि भगवान मुझे बहुत प्यार करते हैं और ये तूफान भगवान के हाथ में है, इसीलिए जो होगा अच्छा ही होगा। अगर हम बच गए तो भी अच्छा, नहीं बचे तो भी अच्छा, क्योंकि सब भगवान के हाथ में है। भगवान कभी भी गलत नहीं कर सकते। भगवान जो भी करेंगे भले के लिए करेंगे। ईश्वर के फैसले कभी गलत नहीं होते। साथ संगत जी, हमें हमेशा विश्वास बनाए रखना चाहिए और व्यक्ति को हमेशा परम पिता परमात्मा पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि उसने हमें जो जन्म दिया है, हमारे पूरे जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी केवल भगवान की है और हम भगवान के विधान के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए हमेशा खुश रहें, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। साथ संगत जी, गरीब व्यक्ति ने बड़ी मेहनत से एक पाई पाई पैसा जोड़कर एक घर बनवाया। उस घर को बनवाने के लिए वो पिछले 20 सालों से एक एक पैसे की बचत करता रहा, ताकि उसका परिवार झोपड़ी से निकलकर पक्के घर में रह सके। एक दिन वो घर बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद उस व्यक्ति ने पंडित से पूछकर गृह प्रवेश की तिथि निश्चित कर दी। लेकिन गृह प्रवेश के 3 दिन पहले ही भूकंप आता है और उस व्यक्ति का घर पूरी तरह नष्ट हो जाता है। ये बात जब उस आदमी को पता चली तो वो दौड़ा दौड़ा बाजार गया। उसने मिठाई खरीदी। मिठाई लेकर वो अपने घर वाली जगह पर आ गया, जहाँ काफ़ी लोग मौजूद थे, और वो लोग उस व्यक्ति के घर गिरने पर अफसोस जाहिर कर रहे थे कि बेचारे के साथ बड़ा बुरा हुआ, कितना गरीब था, कितनी मुश्किल से पाई पाई जोड़कर ये घर बनवा रहा था। तो इस तरह की लोग आपस में बातें कर ही रहे थे। वो आदमी वहाँ पहुँचता है और मिठाई बांटने लगता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी उसका एक मित्र कहता है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारा घर गिर गया, जीवन भर की कमाई बर्बाद हो गई और तुम मिठाइयाँ बांट रहे हो। वो आदमी खुश होकर कहता है, तुम इस घटना का केवल नकारात्मक पक्ष देख रहे हो, सकारात्मक पक्ष तुम्हें नहीं दिख रहा। ये तो अच्छा हुआ घर आज ही गिर गया। सोचो, अगर ये 3 दिनों के बाद गिरता तो मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब मर जाते, तब कितना बड़ा नुकसान होता। इस कहानी से आपको समझ में आ ही गया होगा कि इंसान की सोच ही सब कुछ तय करती है। जिस इंसान को भगवान पर पूरा विश्वास होता है ना, वो इंसान भगवान के हर एक फैसले पर खुश ही होता है, चाहे वो उसके लिए उस समय अच्छा हो या बुरा हो। अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।